ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की अच्छी हरकत देखने को मिली है। बांग्लादेश ने इंदिरा मुजीब समझौते को तोड़ दिया है। इंदिरा और मुजीब समझौता तोड़ा गया। त्रिपुरा में बांध बनाया गया है। संधि तोड़कर त्रिपुरा के पास बांध बनाया गया। त्रिपुरा में बांध बनाने से त्रिपुरा इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। भारत बांग्लादेश के बिगड़ते जा रहे हैं रिश्ते, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर खबर क्या है। जहां बांग्लादेश ने इंदिरा और मुजीब समझौते को तोड़ दिया है। त्रिपुरा में मुहीर नदी के पास एक बांध बनाया जा रहा है और जीरो लाइन के बेहद करीब ये बांध बनाया जा रहा है। बांग्लादेश बांध के बनने से त्रिपुरा की सुरक्षा को खतरा है। भारतीय इलाके में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है और बांग्लादेश की हरकत से स्थानीय लोग चिंतित हैं। स्थानीय विधायक दीपांकर सेन ने मुद्दे को उठाया। दीपांकर ने कहा कि गृह मंत्रालय से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि जीरो लाइन के पास बांध 1.5 किलोमीटर लंबा और 20 फीट ऊंचा है। भारत के रणनीतिक और पारिस्थितिक संतुलन के लिए ये खतरा है। तो इस बांध के बनने से जो है सीधे तौर पर समस्या होती हुई नजर आएगी त्रिपुरा के लोगों को और बाढ़ की समस्या जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये समझौता क्या है। जिस तरीके से इंदिरा मुजीब ये समझौता है जिसका उल्लंघन बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। बांग्लादेश की स्थापना के वक्त समझौता हुआ था। 19 मई 1972 को इंदिरा मुजीब समझौता हुआ और इंदिरा मुजीब रहमान के बीच समझौता हुआ था। समझौते में कई मुद्दों पर सहमति हुई थी। जीरो लाइन पर कोई भी नया निर्माण नहीं होगा और जीरो लाइन से 150 गज की दूरी पर कोई निर्माण नहीं होगा। अब महज 50 गज की दूरी पर बांध बांग्लादेश बना रहा है। समझौते के बाद कई जल परियोजनाओं को भारत ने रोका था। अब बांग्लादेश जानबूझकर इंदिरा मुजीब समझौते को तोड़ रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर उल्लंघन बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हमारे साथ बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत मैं शोएब जी से करना चाहूँगा। शोएब जी, जो ये स्थितियाँ इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं, बांग्लादेश के द्वारा जीरो लाइन पर बांध का निर्माण किया जा रहा है, किस तरीके से बांध का निर्माण किया जा रहा है, क्या कुछ कार्य योजना जो है तैयार की गई है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब कोई जोकर महल में प्रवेश करता है तो वो राजा नहीं बनती जी, बल्कि वो महल सर्कस बन जाता है। अभी ये यूनुस जो है ये एक जिहादी है, जंगी है, और ये बांग्लादेश की तख्ते में बैठ गई, इसको बैठा दिया गया और ये बांग्लादेश को पूरा जिहादिस्तान बना दिया। अभी आप जो जिक्र कर रहे थे इस बात की कि इंदिरा मुजीब 50 साल 50 ईयर्स ट्रेटी की, ये यूनुस तो इंदिरा मुजीब ट्रेटी को ही सिर्फ इग्नोर नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, ब्रेक नहीं करेगा। भारत की नुकसान पहुंचाने के लिए जो जो कुछ करना है वो सब कुछ वो करेगा, क्योंकि उसको ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तानी आईएसआई और भारत के दुश्मन राष्ट्र और जितने हैं चाइना के, इंक्लूडिंग चाइना। अभी देखिए, एक तरफ आपने अभी कहा कि एक बैरेज बना रहा है त्रिपुरा के नजदीक, लालमोनिर हाथ में एयरबेस तैयार हो रहा है, तीस्ता बैरेज जा रहा है चाइना के हाथ में। हमारे को लगता है यहाँ हमारे सम्मानित संजीव श्रीवास्तव जी भी है, उनको भी अटेंशन ड्रॉ करके मैं कहूंगा कि यूनुस इज एक्चुअली अंडरमाइनिंग इंडिया। वो भारत को बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं। इसके कारण है वो सोच रहे हैं कि भारत अमेरिका के सिवा कुछ नहीं कर सकेगा, उसके कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और अमेरिकन डीप स्टेट यूनुस के साथ अभी तक है और आप और मैं और संजीव जी आप सब जानते हैं कि पिछले साल की 31 अक्टूबर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट की थी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के बारे में, अभी ऐसे लगता है कि ट्रंप ने वो बात ही भूल गई। तो क्यों भूल गए कि ट्रंप की यहाँ एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है बांग्लादेश में, और वो स्ट्रैटेजिक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है
उसके ऊपर वो इंडिया के इंटरेस्ट को जगह नहीं देगा। अभी भारत को ही, भारत की जो इंटरेस्ट है, भारत की सिक्योरिटीज है, भारत की सोवरेनिटी है, स्वतंत्रता है, सब कुछ को भारत को ही संभालना पड़ेगा। और यूनुस को सिर्फ चेतावनी या वार्निंग देने से कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में कह दी कि यूनुस एक जिहादी है। जिहादी कभी भाई मीठी बात समझते नहीं। जिहादियों को उनको जो भाषा वो समझते हैं वही भाषा में बात करना जरूरी है। शोएब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इस पर मैं जवाब लूंगा संजीव जी से, लेकिन कुछ जानकारियां हैं, वो जानकारियां भी अपने दर्शकों तक इस बीच हम पहुंचा दें। आप दोनों का मैं रुख करूंगा। बात करेंगे बांग्लादेश की औची हरकत को लेकर, ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां भारत से रिश्तों पर असर पड़ता नजर आ रहा है। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में दरार पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है और आपसी सम्मान के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर सीमाई क्षेत्र महज भौगोलिक विवाद नहीं है, राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव का कारण भी ये बनेगा। तो कुछ इस तरीके की स्थितियां यहां पर बनती नजर आ रही हैं। रुक करते हैं संजीव श्रीवास्तव जी का। संजीव जी, जिस तरीके से स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, आप किस तरीके से तनाव की स्थिति बांग्लादेश से और भी ज्यादा बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि सीधे तौर पर ये हस्ताक्षर जो है किए गए थे कागजों पर, ये समझौता हुआ था और इस समझौते को बांग्लादेश अब तोड़ता नजर आ रहा है। देखिए, ये जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम सरकार है, ये कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जो वहाँ का पाकिस्तान का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, उसके इशारों पर काम कर रही है। और ये अनेक ऐसे मेजर्स, अनेक ऐसे कदम उठा रहे हैं कि जिससे कि भारत के साथ उसके संबंधों में तनाव व्याप्त हो सकता है। और जैसा कि आपने देखा कि इस पूरे बांग्लादेश की यूनुस की सरकार के विरुद्ध भारत ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं, कुछ चेतावनियां भी जारी की हैं, जैसे कि ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को विड्रॉ करने का जो निर्णय था, वो एक चेतावनी के तौर पर ही बांग्लादेश के इस एस्टेब्लिशमेंट को दिया गया था। हालांकि भारत ने कहा था अवश्य कि ये जो कंजेशन पोर्ट्स पे हो गया था उसकी वजह से ऐसा किया, लेकिन रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं, वो एक चेतावनी ही थी। लेकिन बांग्लादेश अब जिस तरीके से अनेक ऐसे कदम उठा रहा है कि जिससे कि भारत के हितों को खतरा पैदा हो सकता है। ये जो बांध बनाने का कार्य त्रिपुरा में किया जा रहा है, बॉर्डर एरियाज पर जो किया जा रहा है, जो कि जो इंदिरा मुजीब ट्रीटी, जो इंडिया बांग्लादेश ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन थी 1972 की, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि जो जीरो लाइन है, जो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच जो सीमा की जो 150 गज की दूरी तक कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। और यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आता भी है तो पहले किसी राष्ट्र को, एक दूसरे राष्ट्र को बताना होगा कि वो ऐसा उनकी आवश्यकता है, और उसकी अनुमति के बाद ही कोई स्ट्रक्चर 150 गज के भीतर बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारत से बिना किसी कंसल्टेशन के इस पूरे बांध को बनाने का जो कार्य शुरू किया है, और ये भारत के जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ के लिए कैलाश आहार है, वहाँ के इकोलॉजिकल जो बैलेंस को बिगाड़ सकता है, बाढ़ की स्थितियां पैदा कर सकता है, भारत के लिए इकोलॉजिकल डिजास्टर ला सकता है। तो ये जो गतिविधि है, जाहिर है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन था, जो इंदिरा मुजीब ट्रीटी के नाम से हम जानते हैं, उसका एक वायलेशन ही है। और इस तरीके के जो मेजर्स अगर बांग्लादेश लेगा तो जाहिर है कि भारत के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो तनावग्रस्त हो सकते हैं। बिल्कुल संजीव जी, जाहिर तौर पर एक मेजर कह सकते हैं कि वायलेशन ये बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसका असर जो है भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इस बीच आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर है, अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां